बेस बात जो आज बताई जाएगी वो यही है कि जितने भी लर्निंग के अंदर डिफिकल्टी होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, उसको किस तरीके से हटाया जाए उन डिफिकल्टीज को, और स्पेशली अंडरस्टैंडिंग की डिफिकल्टी, बिकॉज कई बार हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और चीजें हमें समझ में नहीं आती है, हमें पता नहीं होता है उस लर्निंग के प्रोसेस को हम किस तरीके से रखें जिससे बेहतरीन लर्निंग कर पाए अपनी लाइफ में। बिकॉज लर्निंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्त। आप देखेंगे पलट के भी अपनी जिंदगी में आपने जितना भी मुकाम पाया होगा वो इसी से ही पाया होगा, बिकॉज आपने कुछ सीखा होगा अपनी जिंदगी में। अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं होगा तो आपका कोई वजूद भी नहीं होगा लाइफ के अंदर। और इसके बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसको मैं लगातार लोगों को बताता रहता हूँ अपने सेशंस के दौरान। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान जब भी अपने आप को लर्निंग के अंदर डाले तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसका ब्रेन किस तरीके से काम करता है। बिकॉज जब तक हमारे को वो बेसिक प्रोसेसेस नहीं पता होते, तो देखा गया है कि जिस लेवल पे हम अपने दिमाग के कनेक्शंस को कॉन्स्टेंटली पुल अप कर सकते हैं वो हम पुल अप नहीं कर पाते, और फिर कनेक्शंस होते हैं दिमाग में उसको हम फर्म नहीं बना पाएंगे। पहली चीज आप यही लिखिए कि पढ़ना कितना जरूरी है, बिकॉज इंपॉर्टेंट बहुत है। आप क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं इसकी? ठीक है, आप ये जानते हैं हाँ मेरे पास 2 महीने हैं, हाँ मेरा एक एग्जामिनेशन है, पर मैं लोगों को लगातार कहता हूँ कि जितना ज्यादा किसी चीज के प्रति की इंपॉर्टेंस आप अपने दिमाग में जब फिट कर लेते हैं, और देखिए ना, सीखना अगर आपने एक फन की तरह ले रखा है, किसी भी सब्जेक्ट को आप फ्रस्ट्रेशन की तरह लेते हैं या फन की तरह लेते हैं, पहले इसको चेक करिए अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि वही आपके दिमाग के होराइजन को बड़ा ब्रॉडन करेगा और जिस लेवल पे आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहेंगे वो बढ़ा पाएंगे। क्या आपको डर रहता है कि मैं जल्दी नहीं सीख पाता आदि? तो ये प्रश्न बड़ा ऑनेस्टली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से आप खुद जवाब दीजिए इसका कि क्या आपको डर रहता है कि आप उस लेवल पे आप जल्दी सीख नहीं पाते हैं जिस लेवल पे आपको सीखना चाहिए? क्या ये आपको बॉदर करता है? और अगर ये बॉदर करता है तो फिर आप देखिए कि आप उस होल प्रोसेस को, बिकॉज सीखना इतना लाजवाब चीज है कि बहुत अच्छा फील होता है जब एक इंसान सीखने के एक प्रोसेस के अंदर आगे बढ़ता है दोस्त। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आइडेंटिफाई करिए ना अपनी प्रॉब्लम्स को। आप पता लगाइए कि कौन सी प्रॉब्लम है, लर्निंग के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप सामना करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे आपकी जिंदगी में आ सकता है। तो हम आपको जो बता रहे हैं उसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं कि आप कुछ भी लर्न करने के लिए केपेबल हैं अगर आप उसको अपने दिमाग में डालने की प्रक्रिया को समझते हैं तो। हाँ दोस्त, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स मेरा अच्छा सब्जेक्ट नहीं है आदि, मेरे को वो चीजें ज्यादा याद नहीं रहती, मेरे को केमिस्ट्री मेरा अच्छा सब्जेक्ट है, मेरे को वो ज्यादा याद रहता है। ठीक है, एक बार के लिए आपको लगेगा ऐसा, पर हम लगातार लोगों को कह रहे हैं कि आप केपेबल है कुछ भी सीखने के लिए अगर आप उसको अपने माइंड में तरीके से डालेंगे तो। देखिए, ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि कुछ चीजों को वो सीख पाएंगे और कुछ चीजों को वो नहीं सीख पाएंगे, पर मैं आपको बता दूं, मैं विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंशियल नॉलेज आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है दोस्त। हम कहते हैं कि आप कितना डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं पढ़ाई करते वक्त, और उस डिस्टर्बेंस के कारण हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो क्योंकि कामों को टालते हैं, लर्निंग के प्रोसेसेस को बार बार टालते रहते हैं, तो वही सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है उनकी जिंदगी में, जिसकी वजह से वो सफर करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को बड़ा हैम्पर कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, यानी चीजों को टालते हैं। वो पोस्टपोन कर देंगे दोस्त अपनी रीडिंग को, अपनी लर्निंग टाइम को, और फिर बहुत कम समय के अंदर बहुत कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है, ये जो आप अपने दिमाग को एक डिस्प्यूटेड स्टेट में लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा है ना कहीं हम लोग एक डाउटफुल स्टेट में रहते हैं, तो इस वजह से जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आप पूछिए अपने आप से ईमानदारी से कि कितने टाइम आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, कितने टाइम आप चीजों को डाइजेस्ट कर पाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं कुछ केसेस में आप बस टाल देते हैं कि हाँ ये मेरे से नहीं हो रहा, बिकॉज सो कॉल्ड आप ये कह सकते हैं मैं तो थका हुआ हूँ, मेरा अभी मन नहीं है, मेरा मूड नहीं है, तमाम बहाने चलते रहते हैं। तो अगर आपको सही मायने में प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करना है तो हम जो बेहतरीन टेक्निक बताते हैं वो पोमोडोरो टेक्निक बताते हैं। हम लगातार कहते हैं कि आप 25 मिनट के एक साइकिल में पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेकर पढ़िए दोस्त, क्योंकि टेक्निक 4 स्टेप्स में होती है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला स्टेप तो बड़ा सिंपल सा है कि आप एक शांत जगह पे बैठे, आप अपने आप को शट आउट कर लीजिए हर चीज से, यानी जो आपको डिस्टर्ब करती है। दूसरे लेवल पे आपको एक टाइमर लगाना है 25 मिनट का दोस्त।
तीसरे लेवल पे आपको क्या करना है, अब इस 25 मिनट तक आपको फोकस करना है एक टास्क पे, जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाए, यानी कि 25 मिनट पूरे ना हो जाए, तब तक आप उसको उस टास्क पे फोकस करना है। और चौथा चीज, रिवॉर्ड करना है खुद को जब वो 25 मिनट पूरे हो जाए। अब दिमाग में उठते हुए कोई ख्याल आ सकता है उस 25 मिनट के दौरान, तो आप किसी पेपर पे साइड में रख के लिख सकते हैं कि हाँ मैं 25 मिनट के बाद वो करूंगा। इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि मेटाफोर से चीजों को याद करने की कोशिश करिए। मेटाफोर क्या होता है दोस्त? इफेक्टिव लर्निंग अगर किसी भी इंसान को करनी है तो वो मेटाफोर को यूज करे, जिसमें वो दो चीजों को कंपेयर करने की आदत डाले। यानी कि जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, तुम्हारी झील सी आंखें। अब आंखें और झील का कोई कनेक्शन तो नहीं है, तुम्हारी झील सी आंखों में डूबने का दिल करता है। अब ये क्या बात हुई? तो ये मेटाफोर है, आंखों को झील और डूबने, मतलब प्यार में गोता खाने, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये लिटरल टर्म्स पे तो कोई सेंसफुल नहीं होते हैं, पर कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन होते हैं वो हमारे को याद रखने में मदद करते हैं। बिकॉज मेटाफोर से आपका ब्रेन आपको अलाउ करता है कि आप एक नई सिचुएशन को किसी गिवन सिचुएशन के साथ जोड़ते हैं, और जब आप ओल्ड सिचुएशन को नई सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके देखते हैं तो उस सिचुएशन को आप ज्यादा बेहतर ढंग से याद रख पाते हैं लॉन्ग रन पे। हो सकता है हमें याद ना आए, पर कोई एक पर्टिकुलर आंख, पर वो झील याद आ सकती है, उसमें गोता खाना याद आ सकता है। कहने का मतलब ये है। तो मेटाफॉर्स बहुत अच्छे होते हैं अगर आप सही ढंग से इसको यूज करना जानते हैं तो। और ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो जैसे ही इसको सीख लेते हैं इस कला को, तो उनका जो प्रोसेसिंग होती है लर्निंग की बहुत स्ट्रांग हो जाती है। चीजें वो सोच के भी नहीं भूल पाते, मतलब कहते हैं ना कि हम भूलना भी चाहें तो भी ना भूल पाए, अगर हम मेटाफोर्स के साथ चीजों को याद रखना सीखते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज अपने आप को बार बार समझाइए। कोई अलग से माहौल की जरूरत नहीं होती सीखने के लिए। आप जैसे अपने दिमाग में इस तरीके के सिग्नल डालेंगे तो आप देखिएगा आप कितना जल्दी याद रख पाएंगे। और फिर जब आप थोड़ा सा याद कर लेना, तो मैं आपको कहूंगा, आप क्या जो आप सीख रहे हो वो आप किसी को सिखा सकते हो, यानी कि किसी को बता ही सकते हो। क्योंकि जब हम जो हम सीखते हैं हम किसी को बताते हैं, तो बहुत हम उस इंसान की जिंदगी में फायदा भी लाएंगे। और देखिएगा आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो और गहरा हो जाता है। क्या ये पॉसिबल है करना? देखिएगा अगर पॉसिबल हो जाए तो। क्योंकि हम सब कुछ तो नहीं जानते, तो क्या हम किसी से, क्योंकि जब भी मैं कहता हूं कि ग्रुप में पढ़ो, और क्या कोई क्लब है जिसके अंदर आप पढ़ सकते हो, जिसमें सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं पढ़ने में, तो अगर आपके 10 टॉपिक हैं एक चैप्टर के अंदर, तो क्या 10 लोग उसको डिवाइड करके फिर एक दूसरे के साथ मदद लेते हुए क्या वो पढ़ सकते हैं? क्योंकि अब जब हम ऐसा करते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। एक नया सब्जेक्ट जो थोड़ा टफ पड़ता है कुछ लोगों के लिए, तो वो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी ग्रुप के अंदर ज्यादा बेहतर ढंग से उसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए इससे है ना आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी बहुत ब्रॉडन अप होता है। और मैंने ज्यादातर देखा गया है वो जो लर्निंग की एक ब्यूटी होती है ना, वो ग्रुप के अंदर अपने आप में ही एक बेहतरीन ढंग से निकल के आती है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा से कहता हूँ 6.5 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है हर एक इंसान को जो पढ़ाई कर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्त? बिकॉज जब हम सोते हैं तब भी हमारा ब्रेन जो है वो बड़ा कंटिन्यूसली और रैपिडली काम करता है। जो नई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर आती है, वो स्नैप्सेस जो होते हैं, वो आपके, कहते हैं ना कि एक 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 वर्ड बोला जाता है डेंड्रिटिक स्पाइंस, है ना। डेंड्रिटिक स्पाइन, हेड के अलोंग साइड जो चीजें होती है वो स्पाइंस के अंदर वो सिनेप्सिस बनते हैं, और वो नींद के दौरान बड़े मिच्योर हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से इस पर फोकस करो कि जब आप सुबह सो के उठते हो और आपने एक अच्छी नींद ली है, तो ना केवल आपकी रिकॉलिंग भी स्ट्रेंथेंड होगी जो आपने रात में पढ़ा है, ये भी देखा गया है कि अब आप जो चीजें पढ़ोगे या कुछ भी रिवाइज करने की कोशिश करोगे, आप और बेहतर ढंग से उसको रिवाइज कर पाते हो।